नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों का हलवा, यानी गाजर का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, ये हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से। ना मावा डालेंगे, ना घी डालेंगे, ना कुछ और डालेंगे। सिर्फ दूध लेंगे, चीनी लेंगे और मेन चीज़ गाजर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो गाजर लिए, अच्छे से वॉश करके उसको घिस लिया है। बस अब तैयारी करते हैं हलवा बनाने की। घिसी हुई गाजर को हम डालेंगे कढ़ाई में। ये हलवा ना हम सबका बहुत फेवरेट हलवा है, और ये जब हलवा बनता है गाजर का, तब बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। मेरी मम्मा इसी तरह से बनाती हैं हलवा। ना दूध उसमें कोई घी अलग से डालते हैं, ना मावा वगैरह डालते हैं। सिर्फ गाजर और दूध से हलवा बनता है, और मिठास के लिए हम चीनी डालते हैं। तो देखिए, मैं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देती जाऊंगी आपको बीच बीच में, और बताती जाऊंगी कि हलवा कैसे बनता है, और अपनी यादें भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो शुरू करते हैं। अब इसके अंदर डालना है हमें दूध। गाजर 1.5 किलो है, तो ये मैंने इसमें अभी डाल दिया है 2 किलो दूध। गाजर को हमें दूध में अच्छे से पकाना है। इसको चलाते जाइए और इसको पकाना शुरू कर दीजिए। गैस ऑन कर दीजिए, पहले हाई पे रखिए, फिर जब उबाल आ जाए एक, तब मीडियम करिए। हमारी मम्मा जब बनाती थी ना, तो ये हलवा बनता था 2 से 3 दिनों में। मम्मी इसको रखती थी गैस पे, दूध डालती जाती थी और फिर रात में बंद कर देती थी। नेक्स्ट डे फिर वही प्रोसेस शुरू होता था। दूध डलता था और फिर रात तक वो चलता रहता था, फिर बंद हो जाता था। पर अब इतनी सब्र तो हम लोगों में है नहीं कि इतनी देर तक बनाते रहें, कढ़ाते रहें। तो हम लोग तो सिर्फ फटाफट एक दिन में ही बना के तैयार करते हैं। 2 से 3 घंटे में बन जाए, बस वो बढ़िया। बाज़ार में हलवाई का हलवा, शादियों का हलवा बिल्कुल पसंद नहीं आता जब ये वाला हलवा खाया जाता है। जिसने एक बार ये इस तरह का बना हुआ हलवा खा लिया ना, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल हलवा, वो बाहर का हलवा कभी नहीं खाएगा। ये तो मेरी गारंटी है। इसको अच्छे से इसके साथ पकाएंगे। हाँ, आपसे यादें शेयर करने के लिए बता रही थी मैं कि शेयर करती हूँ। तो जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमारे स्कूल का एक हॉस्टल भी था। साथ ही हुआ करते थे, स्कूल भी और हॉस्टल भी पास पास ही थे। और हमारी क्लास में हॉस्टलर्स ज़्यादा थे। जिस दिन हम लोग हलवा लेके जाते थे, तब तो हमें नसीब ही नहीं होता था हलवा खाना। टिफ़िन खाली हो, जब रिसर्च होती थी, जब टिफ़िन निकाला बैग से, तो भैया टिफ़िन तो खाली है, कहाँ गया। बाद में पता चला था कि हमारे हॉस्टलर्स भाई जो थे, वो टिफ़िन पूरा खाली कर देते थे। और फिर बाद में रिसर्च के अंदर लेके आते थे, फ्रूट्स उनको मिलते थे, तो फ्रूट्स ला के देते थे कि चलो तुम लोग ये खा लो। हमने टिफ़िन खा लिया, और फिर हलवा डिमांड होती थी कि हलवा ही लेके आना है नेक्स्ट डे भी। हम जब हलवा लेके जाते थे स्कूल में, हमें हलवा खाने को नहीं मिलता था। ये रहता था हमेशा। और इस तरह से जब हलवा बनता है ना, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस बनता है, मुंह में ऐसे घुलता है, पता ही नहीं चलता है। आज मैं आपको अपने घर की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। आप भी इस तरह से बनाइए और आप भी इंजॉय कीजिए सर्दियाँ। अभी तो हलवों की शुरुआत हुई है। गाजर के हलवे से शुरू किया है, जाके सोन हलवे पे ख़त्म करेंगे। धीरे धीरे बनाते चलेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। इसको एक उबाल आने तक अच्छे से चलाते रहिएगा। और जो हैवी बॉटम वाली कढ़ाई होती है ना, वो ही लीजिएगा, लाइट बॉटम की मत लीजिएगा। नहीं तो कहीं आप रख के इधर उधर हुए और नीचे लग गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
फिर स्वाद खराब हो जाएगा हलवे का। जब तक एक उबाल नहीं आ जाता तब तक तो आप हाई फ्लेम पे ही इसको पकाइए और उसके बाद फिर इसको मीडियम कर दीजिए, मीडियम टू लो कर लीजिए। फिर आराम से जितनी देर आप पकाना चाहें वैसे पकाइए। देखिए सबके साथ बचपन की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं हर चीज़ के साथ। आप लोगों के साथ भी होंगी। आप लोग भी अपनी बातें शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपके यहाँ जब हलवा बनता है तब क्या क्या होता था या क्या क्या होता है। ये देखिए पहला उबाल आने लग गया है। अब इसको हमें मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको पकाना है। चलाते रहिए और इसको साथ साथ चलाते भी रहिए। बीच में अपन अपना घर का भी काम जो एक्स्ट्रा कुछ करना है वो भी कर सकते हैं। चला दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर चला लीजिए, इस तरह से। और अगर बहुत ही जल्दी है, आपके पास 2 से 3 घंटे नहीं है कि आप इसको अच्छे से खड़े होके बना सकें, तो एक टिप और देती हूँ अभी थोड़ी देर में आपको, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी कोई बढ़िया चीज़ खानी होती है ना, तो हमें ना थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है। टाइम थोड़ा हम लोग आजकल नए नए टिप्स लेके थोड़ा ये भी है कि कम कर लेते हैं अपने टाइम को, पर जो चीज़ ऑथेंटिक होती है ना, उसको बनने में टाइम लगेगा ही लगेगा। जितना टाइम लगेगा उतनी ही चीज़ बहुत बढ़िया बन के निकलेगी। और उसको एक बार खाएंगे ना फिर आप, तो वही चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि नहीं हमें तो ऐसे ही बना के खाना है। जब कोई चीज़ बढ़िया बनानी हो तो कभी भी किसी चीज़ की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ना दूध की ना घी की। जितना दूध और घी जाएगा चीज़ उतनी ही बढ़िया, उतनी ही टेस्टी बनेगी। भले ही आप उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी कटोरी भर भर के खाएं। थोड़ा थोड़ा भी खा सकते हैं, वेट गेन हो जाएगा, कैलोरीज बढ़ जाएंगी। इस चीज़ के बारे में ज़्यादा आप अगर कॉन्शियस हैं तो थोड़ा खा लीजिए, पर जब चीज़ बनाए तब पूरी चीज़ें डाल के बनाएं। बढ़िया से दूध भी डालिए, जिसमें घी डालना है उसमें घी डालिए, तभी चीज़ बनाने में और खाने में मज़ा आता है। ये देखिए कितने अच्छे से खौल रहा है दूध और रिड्यूस हो रहा है गाजर के साथ। इसी तरह से हमें इस दूध को रिड्यूस करना है, इसमें गाजर को पकाना है। बीच में 2-2 मिनट में चला लीजिए और थोड़ा सा इसको इसी तरह से पकने दीजिए। आसपास इसकी जितनी मलाई लग रही है कढ़ाई में, उसको उतार के अंदर करते जाइए और दूध और गाजर को अच्छे से पकाते जाइए। जब एक साथ पकेगा ना तो मावा अपने आप ही बनेगा। मावा हमें ऊपर से डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या मस्त बढ़िया सी खुशबू आ रही है गाजर की। इसे पकाते हुए 1 घंटा हो गया है और दूध मेरा आधा हो गया है। अब मैं इसमें 1 किलो दूध और डाल देती हूँ। ये दूध जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये कच्चा ही यूज़ कर रही हूँ, उबला हुआ दूध नहीं है। आप चाहें तो उबला हुआ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब टिप की बारी आती है। अगर आप चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 2-3 घंटे इसको खड़े होकर पकाएं या करें, तो आप क्या कीजिए, गाजर लीजिए और उसमें लीजिए मतलब आपने 1 किलो गाजर ली तो आधा किलो दूध डाल के उसमें लगा दीजिए 1 विसल, कुकर में पका लीजिए।
तो वो गाजर आपकी फटाफट गल जाएगी, 2 सीटी में गाजर गल जाएगी। फिर उसको आप करिए कढ़ाई में ट्रांसफ़र और फिर जो एक्स्ट्रा बाद का दूध है वो उसमें डालिए और उसमें पकाइए। तो आपका हलवा 1 घंटे में बन के तैयार हो जाएगा। पर मेरे को इस तरह से ही ज़्यादा अच्छा लगता है हलवा, आराम से धीरे धीरे पके, तो मैं खुले में पकाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि भाई जल्दी हो जाए तो आप विसल लगा के दूध में पका लीजिए गाजर को, और उसके बाद उसको दूध में डाल के थोड़ी देर खुले वेसल में यानी कढ़ाई में या वॉक में उसको पका लीजिए और फिर उसको भूनिए। तो अभी तो हम कढ़ाई में बना रहे, देखते हैं अभी कितनी देर और लगती है। हद से हद आधा घंटा या पौन घंटा और लगेगा, हमारा हलवा बढ़िया से बन के रेडी होगा। जब कोई मेहमान आ रहे हो और हमें 1 घंटे में ही हमारा हलवा रेडी चाहिए, तब तो हमें उसको कुकर में बना लेना चाहिए। कुकर में बनाइए, फटाफट बन जाएगा। इस तरह से बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा पर स्वाद डबल आएगा। चॉइस इज योर्स। ये देखिए दूसरा उबाल कितना बढ़िया आ गया है। अब हम इसे वापस मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और अच्छे से पका लेंगे जब तक दूध रिड्यूस हो जाता है। ये उबाल आ गया है दूसरा, और अब इसे दूध रिड्यूस हो तब तक हमें पकाना है। चला दीजिए बीच में और इसमें ऊपर रख दीजिए। इसके ऊपर आप अपना कोई भी लकड़ी का स्पैचुला और उस पर इसको पकने दीजिए। दूसरा उबाल आ चुका है। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब तक दूध रिड्यूस हो जाएगा तब तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए पौन घंटा हो चुका है, मतलब 2 घंटे होने में 15 मिनट बचे हैं और इतना गाढ़ा हो गया ये दूध। और हमारा हलवे की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। इसमें पकाते पकाते बहुत हैवी हो गया है। और हैवी करना चाहते हैं और बढ़िया करना चाहते हैं तो 1 कटोरी लीजिए मलाई, ताज़ी मलाई होनी चाहिए। 2 दिन की मलाई ले सकते हैं फ्रिज में रखी हुई। 2 दिन की मलाई लीजिए और इसमें डाल दीजिए। जितना घी डालेंगे उतना मज़ा आएगा, तो जितना दूध और मलाई डालेंगे उतना मज़ा आएगा। मैंने तो भैंस का उसका गोल्ड लिया है दूध, आप भैंस का दूध ले सकते हैं। गाय के दूध में इतना बढ़िया नहीं बनेगा, भैंस का दूध चाहिए हलवा बनाने के लिए। भैंस का दूध ले लीजिए, नहीं तो गोल्ड ले लीजिए, डेयरी का ले रहे हैं तो उससे ये हलवा बनाइए, बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा। अब इसको हमें क्या करना है, इस दूध को रिड्यूस करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। रिड्यूस हो जाता है फिर इसको आगे की तैयारी करते हैं। अब इसका दूध रिड्यूस होने लग गया है। अब हम इसे सिम कर देंगे। अब मीडियम रखेंगे ना तो ये पट-पट करके बाहर दूध उछलेगा, तो इसको अब मीडियम करके अब हम इसका दूध रिड्यूस करेंगे। ये देखिए हमारा दूध जो डाला था हमने वो सब रिड्यूस हो गया है और बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया है ये हमारा हलवा। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी जो लेंगे वो आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा, कम खाते हो तो कम। मैं इसमें एक बड़ी कटोरी चीनी डाल रही हूँ, ये लगभग 400 ग्राम चीनी होगी। और जब तक मीठा मीठा ना हो तब तक मीठे का मज़ा नहीं आता। तो मैं तो चीनी डाल रही हूँ, आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, खंड जो देसी खंड आती है वो भी डाल सकते हैं, उससे बना लीजिएगा। पर बनाइएगा इसी तरह से ज़रूर, मज़ा आएगा खाने में। अब देखिए जैसे हम चीनी डालेंगे तो हमारा हलवा फिर से पतला हो जाएगा, ये लिक्विडिटी इसकी बढ़ गई। अब इसे हमें वापस इसको रिड्यूस करना है
जब तक चीनी पूरी अच्छी तरह से हलवे में जब्ज़ ना हो जाए, पूरी घुल जानी चाहिए और ये फिर गाढ़ा हो जाना चाहिए। इसे हम चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे और गैस को मीडियम कर देंगे। अभी लो की थी ना, जब वो फूट उसके उछल के बाहर आ रहा था दूध। अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, क्योंकि अब ये दूध जो है लिक्विड हो चुका है। पानी मतलब जो दूध है वो पतला हो चुका है। ये देखिए, अब इसने भी ना उछलना शुरू कर दिया है, खट्टा छटक पटक शुरू हो चुकी है हमारे हलवे के अंदर। अब वापस हम गैस को सिम करेंगे और सिम ही गैस के ऊपर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा सिम करके, थोड़ा सा ऊंचा करके अब हमें इसे रिड्यूस करना है। अब इसका दूध, चीनी सब सूख चुका है। अब हमें ना इसको भूनना है। अगर इसी स्टेज पे छोड़ दिया तो फिर ऐसा कच्चा कच्चा सा लगेगा। अब थोड़ा इसको हम भूनेंगे तो ये अपना घी रिलीज़ करेगा, तब आएगा और मज़ा। तो मीडियम फ्लेम करते हैं और इसको भूनते हैं। अब इसको छोड़ना नहीं है, अगर आप छोड़ा ना तो ये लग जाएगा। इसे चलाते हुए अब हमें भूनना है। ये मैंने सारी खुरचन उतार ली अपनी कढ़ाई पे से, सब इसके अंदर हलवे में जितनी भी मलाई, जितनी भी दूध का यहाँ लगा था, सारा कुरच के मैंने उतार लिया है। देखिए थोड़ा सा है, ये सारा हमारा घी और खोए का काम करेगा। इस स्टेज पे मैंने ये थोड़े ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं। ये लंबे लंबे ड्राई फ्रूट्स मैंने काट के रख लिए हैं। अब ये इसमें डाल देंगे अपन। थोड़े पिस्ता है, काजू है, बादाम है और कुछ जो आप डालना चाहें। अब इसी के साथ इसको बढ़िया से भूनते हैं। अब इस स्टेज पे ये ड्राई फ्रूट्स डालने से ये होगा कि ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सूखे हैं, और हमारा हलवा भी बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अगर हम इसे तेज आंच से पकाते या कुछ करते ना तो ये हमारा हलवा लगने लग जाता। देखिए कढ़ाई कितनी क्लीन निकल रही है। अब थोड़ा थोड़ा भूनेंगे तो ये कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगेगा। ये आने लग गया है धीरे धीरे, देख रहे होंगे आप लोग। जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं कैमरे में ये मुझे नहीं पता, पर खुशबू भी बहुत मस्त आने लग गई है, बहुत बढ़िया खुशबू आने लग गई है। और पता चलने लग गया है कि हाँ भाई गाजर का हलवा भुन रहा है। भुनाई बहुत ज़रूरी है, भुना नहीं ना फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। इसलिए भुनिएगा ज़रूर अच्छे से। पर ओवर कुक भी मत कीजिएगा कि इसके अंदर हमने जो चीनी डाली है उसका वो जमने लग जाए। उसकी चाशनी भी नहीं बननी चाहिए, मतलब उसका क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए। इतना भी नहीं भूनना है और कम भी नहीं भूनना है। देखिए कोई खोए की, कोई मावे की अलग से कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और इतना बढ़िया लज्जतदार लबाबदार हमारा हलवा बनके तैयार होने वाला है।
इसमें मैंने ना घी डाला ना खोया डाला, सिर्फ दूध, दूध की मलाई और गाजर और चीनी, और डालेंगे तो भी बढ़िया बनेगा। इस तरह से बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप भी इसी तरह से बनाते हैं जैसे मैंने बनाया? थोड़ा सा इसका पानी और दूध उड़ जाए उतना ही हमें इसे भूनना है। ये देखिए हमारा हलवा भुन के बढ़िया सा हलवा बन के तैयार है। अब ठंडा हो जाए, एयर टाइट बॉक्स में भरिए और इसको अंदर रखिए फ्रिज में। महीने भर तक कहीं नहीं जाने वाला। बढ़िया से खाइए, गरम करके खाइए, और गर्मा गर्म खाना है तो अभी कटोरी में निकालिए और शुरू हो जाइए। पहले भगवान का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि नई चीज़ है। नई चीज़ जब बनती है तो पहली बार भगवान का भोग जरूर लगता है। चलिए, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।